अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या आपको पता है कि अल्बानिया के मुसलमानों ने हजारों यहूदियों को अगवा कर लिया। ये अगवा क्यों किया गया और इन यहूदियों के साथ क्या हुआ? अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहां औरतें मर्दों की तरह जिंदगी गुजारती हैं, मर्दों जैसे कपड़े, मर्दों जैसे काम। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं? कि उन्हें औरत होना पसंद नहीं या उनसे ये जबरदस्ती करवाया जाता है? अल्बानिया में किसी भी इंसान को क्यों कत्ल कर दिया जाता है और लोग डर के मारे घरों से बाहर क्यों नहीं निकलते? क्या यही वजह है कि अल्बानिया को यूरोप का शुमाली कोरिया कहा जाता है? क्या अल्बानिया के पानी में जहर पाया जाता है? यहाँ कौन सा नायाब जंगली जानवर पाया जाता है? और अल्बानिया में लाखों बंकर्स क्यों बनाए गए? तो आज की इस वीडियो में हम ये सब और अल्बानिया के बारे में ऐसे बहुत से राज जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। अल्बानिया का सरकारी नाम रिपब्लिक ऑफ अल्बानिया है और उसे मकामी जबान में शकप्रिया कहा जाता है, जबकि लोग अपने आप को शकीब तारे कहते हैं, जिसका मतलब है उकाब के बेटे। ये नाम अल्बानवी परचम से भी जुड़ा है, जिसमें सुर्ख पसे मंजर पर एक काला 2 सर वाला उकाब बना हुआ है। अल्बानिया जुनूबी यूरोप में वाक़ है और ये बल्कान खित्ते का एक छोटा सा मुल्क है। इसकी सरहदें मोंटेनेग्रो, कोसोवो, शुमाली मकदूनिया और यूनान के साथ मिलती हैं, जबकि इसके मगरिब में बहीर एड्रियाटिक और जुनूब मगरिब में बहीर अयोनियन वाक़ है। अल्बानिया का कुल रकबा तकरीबन 28,748 मुरब्बा किलोमीटर है, जो इसे यूरोप के छोटे ममालिक में शुमार करता है। लेकिन साइज में छोटा होने के बावजूद इस मुल्क में बहुत कुछ है, जिनमें ऊंचे पहाड़, जरखेज मैदान और खूबसूरत साहिल शामिल हैं, जो उसे एक मुकम्मल मुल्क बनाते हैं। इसका दारुल हुकूमत तिराना है, जो मुल्क का सबसे बड़ा और रंगीन शहर है। तिराना एक जदीद और रंग बिरंगा शहर है, जहां रिवायती उस्मानी तर्ज की इमारतें और जदीद तामीरात का मुनफरिद इम्तजाज है। अल्बानिया की आबादी तकरीबन 2.8 मिलियन के आसपास है। इस आबादी में अक्सरियत अल्बानवी नस्ल की है, जबकि चंद नस्ली अकलियतें जैसे यूनानी, मकदूनियाई, रोमा और सर्ब भी अल्बानिया का हिस्सा हैं। मुल्क की सरकारी जुबान अल्बानवी है, जो इंडो यूरोपियन जुबानों के खानदान की एक मुनफरिद शाख है और किसी भी दूसरी जुबान से करीबी ताल्लुक नहीं रखती। अल्बानिया एक सेकुलर रियासत है, लेकिन मजहबी तश्कील काफी दिलचस्प है। अक्सरियत लोग सुन्नी और बख्ताशी सूफी मुसलमान हैं, लेकिन यहाँ ऑर्थोडॉक्स ईसाई और रोमन के कैथोलिक भी अच्छी खासी तादाद में मौजूद हैं। 1990 की दिहाई से पहले मजहबी इबादत पर सख्त पाबंदी लगा दी गई थी, क्योंकि अल्बानिया दुनिया का पहला मुल्क था जो मुल्हिद रियासत यानी एथीस्ट बना। अल्बानिया की मईशत रिवायती तौर पर ज़राअत पर मबनी थी, लेकिन आजकल सयाहत इसकी आमदनी के बड़े हिस्सों में शामिल है। लेकिन अब भी ये यूरोप के गरीब तरीन ममालिक में शुमार होता है। माशी तरक्की हो रही है, लेकिन बेरोजगारी और बुनियादी ढांचे के मसाइल अब भी बड़े चैलेंजेस हैं। अल्बानिया का तालीम और सेहत का निज़ाम अभी तक तरक्की के मराहिल में है। इसका शरह ख्वानदगी काफ़ी ज़्यादा है, जो तकरीबन 97% है। सेहत की सहूलतें शहरी इलाकों तक महदूद हैं, जबकि देही इलाकों में सेहत का निज़ाम काफ़ी कमज़ोर है। अल्बानिया का सकाफती विरसा काफ़ी पुराना है। यह इलाका यूनानी, रूमी, बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनत के तहत रहा है। यहाँ पुराने आसार, किले और उस्मानी तर्ज की मसाजिद आम तौर पर मिलती हैं। रिवायती अल्बानवी लिबास, मौसीकी और रक्स इस सकाफत का एक अहम हिस्सा है। यहाँ की शादियाँ काफ़ी रंगीन होती हैं, जिनमें बहुत सी रसूमात कई दिनों तक चलती हैं। अल्बानिया का तारीखी पस मंजर भी काफ़ी मुनफरिद है। 1944 से लेकर 1991 तक ये कम्युनिस्ट हुकूमत में रहा और आमरियत अनवर हुसा ने इस मुल्क को पूरी तरह से तनहा कर दिया था। हुसा ने गैर मुल्की असरात पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी, जिसकी वजह से अल्बानिया को यूरोप का शुमाली कोरिया कहा गया। हुसा ने पूरे मुल्क को बंकर से भर दिया। अंदाजा है कि अल्बानिया में 1,70,000 से भी ज्यादा बंकर्स बनाए गए, जो किसी भी गैर मुल्की हमले से बचने के लिए बनाए गए थे। ये बंकर्स आज भी अल्बानिया के मनाजिर का हिस्सा हैं। अल्बानिया के बैनुल अक़वामी ताल्लुकात 1990 की दिहाई के बाद ड्रामाई तौर पर बदल गए। अब ये नेटो का एक रुकन है और यूरोपीय यूनियन का उम्मीदवार भी। अल्बानिया को दुनिया भर में अमन और इलाकाई ताउन के हवाले से सराहा जाता है। वर्ल्ड बैंकिंग और IMF के साथ इसका ताउन भी काफी फाल है। अल्बानिया में औरतें मर्द बनकर जिंदगी गुजारती हैं। इन्हें स्वर्ण वर्जन्स कहा जाता है। जब किसी खानदान में कोई मर्द नहीं होता
तो एक लड़की अपनी पूरी जिंदगी के लिए मर्द बन जाती है। मर्दों के लिबास, जिम्मेदारियां और हत्ता के माशरे में भी उसका रुतबा मर्दों वाला ही होता है, लेकिन उसे अपनी पाक दामनी हमेशा कायम रखनी पड़ती है। ये रिवायत अल्बानिया के कुछ दूर दराज इलाकों में आज तक जिंदा है। कम्युनिस्ट दौर में अल्बानिया में जाती गाड़ियों पर पाबंदी लगा दी गई थी। सिर्फ उन अफराद को गाड़ियां रखने की इजाजत थी जो बड़े ओहदों पर फाइज थे। आम लोग बसों, साइकिलों या पैदल सफर करते थे। इस पाबंदी की वजह से 1991 तक अल्बानिया यूरोप का वो वाहिद मुल्क था जहां सबसे कम गाड़ियां चलती थीं। अल्बानिया के शहर बेराट को हजारों खिड़कियों का शहर कहा जाता है। ये शहर एक पहाड़ी पर बना है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जहां हर मकान सफेद चूना लगी दीवारों और बड़ी बड़ी खिड़कियों के साथ बनाए गए हैं। अल्बानिया में खून का बदला खून से लिया जाता है, जिसे मकामी जुबान में ग्याक मारिया कहते हैं। इसमें अगर किसी खानदान के फर्द का कत्ल हो जाए तो दूसरा खानदान बदला जरूर लेता है और कभी कभी ये बदला नस्लों से लिया जाता है। ये रिवायत अल्बानिया के कुछ इलाकों में आज तक मौजूद है और कुछ लोग अपने घरों से बाहर ही नहीं निकलते, सिर्फ इस डर की वजह से कि उनका कत्ल कर दिया जाएगा। अल्बानिया के बीचेस जैसे कस्मेल, धर्मी और जाले यूरोप के बेहतरीन बीचेस में शुमार किए जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि यहाँ का पानी कैरेबियन बीचेस की तरह सब्ज, नीला और शीशे की तरह साफ होता है, लेकिन यहाँ रश यूनान और इटली से काफी कम होता है, जो उसे बीच सयाहत के लिए एक आइडियल डेस्टिनेशन बनाता है। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ नायाब बिल्लियां बाल्कन लिंक्स अभी तक मौजूद हैं। ये एक जंगली बिल्ली है जो सिर्फ बाल्कन के चंद ही इलाकों में पाई जाती है। अल्बानिया के दूर दराज जंगलात में ये शिकारी बिल्लियां अब भी मौजूद हैं। अल्बानिया में एक ऐसा दरिया है जो दुनिया के सबसे नीले और साफ दरियाओं में शुमार होता है। इसे ब्लू आई या सेवरी कार्टर कहा जाता है। ये कुदरती चश्मा जुनूबी अल्बानिया में वाक़ है, जहां पानी इतना शफाफ होता है कि नीचे का हर पत्थर साफ नजर आता है। अल्बानिया एक ऐसा मुल्क है जहां लोग कॉफी के दीवाने पाए जाते हैं। फीकस कॉफी के इस्तेमाल में अल्बानिया यूरोप के टॉप ममालिक में शुमार होता है। हालांकि यहाँ मुआशी सूरत हाल काफी खराब है, फिर भी हर शहर के हर कोने में आपको कैफेज लाजमी देखने को मिलेंगे। अल्बानिया ने दूसरी जंग अजीम के दौरान यहूदियों को अपने घरों में छुपाकर उनकी हिफाजत की, जबकि बाकी यूरोप में होलोकॉस्ट चल रहा था। अल्बानिया ने बैसा नाम का एक कोड फॉलो किया, जिसका मतलब है वादा निभाना। मुसलमान अल्बानवी खानदानों ने अपने घरों में यहूदियों को छुपाया और उनका साथ दिया। ये एक नादिर मिसाल है जहां एक गरीब मुसलमान अक्सरियती मुल्क ने अपनी जिंदगी खतरे में डालकर एक पूरी मजहबी बरादरी को तहफ़्फ़ुज़ दिया। अल्बानिया में एक ऐसी झील है जो हॉन्टेड है, जिसे शकुदरा लेक कहा जाता है। मकामी लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने झील के करीब सायानुमा शक्लें तक देखी हैं। यहाँ एक पुराना क्लासरूम भी है जिसे लोग आसेब ज़दा समझते हैं। आजकल ये जगह बहादुर सयाहों के लिए घोस्ट टूरिज्म का एक मकबूल मकाम बन चुकी है। तो ये थे अल्बानिया के बारे में कुछ हैरत अंगेज और दिलचस्प हकाइक। तो जल्दी मिलेंगे एक नए मुल्क और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।